दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड वाकई धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार घर के अंदर रिश्तों का ऐसा खेल खेलेगा जिससे हर किसी की सांसें थम जाएंगी। कहानी की शुरुआत होती है घर की बहुओं की तैयारियों से। दुर्गा देवी अपनी दोनों बहुओं के साथ अपनी भतीजी की शादी में जाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। आखिर इतने सालों बाद उन्हें अपने मायके से शादी का न्योता जो मिला है, चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और हर कोई तैयारियों में व्यस्त है। मीता बहू को टुकुन खुद शादी में ले जाने की हामी भर लेता है, यानी मीता बहू तो आराम से शादी में शामिल हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमेशा से होता आया है, इस बार भी नाइंसाफी होती है बेचारी मंजली के साथ। यहाँ पोल्टू साफ साफ कह देता है कि मंजली शादी में नहीं जाएगी। और तो और, उसकी सास ठाकुर जी भी मंजली पर रोक लगा देती हैं, यानी मंजली को दोहरी मार पड़ती है, पति से भी और सास से भी। लेकिन दोस्तों, मंजली का नसीब इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इस बार उसके साथ खड़ी होती है अहाना। अहाना यहाँ मंजली दी का साथ देती है और दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मंजली अपने दर्द को हथियार बनाती है। वह रोते रोते ठाकुर जी के सामने कह देती है, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने मुझे शादी में जाने से रोका। अब ठाकुर जी भले ही कितनी भी चालाक हों, लेकिन जेल का नाम सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत मंजली को शादी में जाने की इजाजत दे देती है। मगर दोस्तों, हमें तो अच्छी तरह पता है कि ठाकुर जी पर आंख मूंद कर भरोसा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यहीं पर अहाना अपनी चाल चल देती है। वह बड़ी चतुराई से ठाकुर जी की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्डिंग में ठाकुर जी साफ साफ कहती नजर आती हैं कि मंजली बहू, मैं खुद तुझे शादी में जाने की इजाजत दे रही हूं। तुझे किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं पोल्टू को समझा दूंगी। और फिर दोस्तों, जैसा आपने सोचा, चारों बहुएं मिलकर धूमधाम से शादी में जाती हैं। शादी के सारे रस्मों रिवाज बहुत ही खुशी खुशी पूरे होते हैं। दुर्गा देवी अपनी दोनों बहुओं और अहाना के साथ खूब नाच गाना करती हैं। पूरा माहौल जश्न में डूबा होता है। लेकिन जैसे ही शादी खत्म होती है और सभी घर लौटते हैं, घर का माहौल अचानक बदल जाता है। पोल्टू वहां खड़ा रहता है, मानो मंजली के लौटने का इंतजार कर रहा हो। असल में जब पोल्टू को पता चला था कि मंजली भी बाकी बहुओं के साथ शादी में चली गई है, तो उसने तुरंत अपनी मां से पूछा। और यहां पर दोस्तों, असली खेल शुरू होता है। ठाकुर जी, जो हमेशा अपने ही शब्दों से मुकरने की आदत रखती हैं, यहां भी वही करती हैं। वह पोल्टू को भड़काने लगती हैं और कहती हैं, मैंने तो मंजली को मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वह अकड़ दिखाते हुए दुर्गा देवी और अहाना के साथ शादी में चली गई। यह सुनकर पोल्टू आग बबूला हो जाता है। गुस्से में भरकर वह कहता है कि मंजली घर लौटते ही देखेगी, मैं उसे उसके मायके छोड़ आऊंगा। जैसे ही मंजली घर में कदम रखती है, पोल्टू उस पर टूट पड़ता है। वह चीखते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे शादी में जाने की? जब माँ ने मना किया था तो तू किससे पूछकर वहां गई थी? बेचारी मंजली अपने पति का यह रूप देखकर कांप उठती है। वह कुछ बोल भी नहीं पाती। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर अहाना मंजली दी के लिए ढाल बनकर सामने आती है। अहाना पोल्टू को रोकते हुए कहती है, पोल्टू भैया, आपकी माँ ने ही मंजली दी को शादी में जाने की इजाजत दी थी। आप गलत समझ रहे हो। लेकिन पोल्टू तो मानने से रहा। वह अहाना पर ही इल्जाम लगाता है और कहता है, तू अपने काम से काम रख। तू तो सबसे बड़ी चालाक है। मेरी माँ पर झूठे इल्जाम मत लगा। मेरी माँ ने साफ कहा है कि उन्होंने मंजली को मना किया था। वह सिर्फ तेरी वजह से शादी में गई है। अब पोल्टू की बातें सुनकर माहौल और भी गर्मा जाता है। कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अहाना अपने फोन को स्पीकर पर लगा देती है और ठाकुर जी की रिकॉर्डिंग सबके सामने चला देती है। कमरे में जैसे ही ठाकुर जी की आवाज गूंजती है, मंजली बहू, मैं खुद तुझे शादी में जाने की इजाजत दे रही हूं, वहां सन्नाटा छा जाता है। ठाकुर जी खुद अपनी जुबान से कहीं बात सुनकर हक्की बक्की रह जाती हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है,
क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर की छोटी बहू इतनी चालाक निकलेगी और उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी। अब असली सवाल यही है दोस्तों, क्या पोल्टू अब अपनी मां की सच्चाई को मान लेगा? क्या वह मंजली से अपने इस रवैये के लिए माफी मांगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पोल्टू आगे कभी भी ठाकुर जी की बातों पर भरोसा कर पाएगा? कहानी अब ले चुकी है नया मोड़। घर के अंदर उठे इस तूफान का असर अब आने वाले एपिसोड्स में खूब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पोल्टू अपनी गलती मानकर मंजली का साथ देगा या फिर एक बार फिर अपनी मां के कहने पर मंजली को सजा देगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।